नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत। आपके साथ मैं कादम्बरी। अभी संपूर्ण खबर। राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे पुलिस के ऑपरेशन प्रहार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि इस अभियान का असर असली अपराधियों पर नहीं बल्कि निर्दोष लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, चेन स्नैचिंग और नशे से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रही है, जबकि अपराधियों में कानून का कोई हर दिखाई नहीं दे रहा है। विष्ट ने कहा है कि प्रभावशाली अपराधियों पर निरपेक्ष और सख्त कार्रवाई के बिना ऑपरेशन प्रहार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। देखिए, पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है। किस पर ये प्रहार हो रहा है आप बताइए ना। ये प्रहार निर्दोषों पर हो रहा है। जो असली अपराधी हैं वो तो खुलेआम अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, महिला अपराध नहीं रुक रहे हैं। अगर जब तक अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो देहरादून के बैरागी बाले में भाजपा नेता विनोद कुमार की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने कहा है कि इस घटना को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उत्तराखंड अपनी शांति, सौहार्द और भाईचारा के लिए जाना जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए विफल नजर आ रही है। गरिमा दोसानी ने कहा है कि प्रदेश में अमन चैन कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है और दोषियों के खिलाफ निरपेक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं बच रहे हैं। सबके अपने कार्यक्रम लगे हुए हैं और सबको ये बात विदित है कि माननीय अध्यक्ष जी पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर हैं, माननीय हरीश रावत जी भी अपने कार्यों में व्यस्त हैं और लगातार हमारे जितना भी हमारे नेतृत्व है सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो इस वक्त क्योंकि उपलब्धता नहीं होगी या फिर मीडिया बंधु उन तक नहीं पहुँच पाए होंगे, इस वजह प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भाजपा ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा है कि यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए समान रूप से जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है। इसी में प्रत्येक नागरिक का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका केवल एक ही वैध वोट है। उन्होंने बताया कि भाजपा बूथ स्तरों पर अभियान चलाकर नए मतदाताओं को जोड़ना और डुप्लीकेट वोटों की पहचान करने की सहयोग कर रही है। पार्टी के बीएल बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलकर मतदाता सूची के संस्थापन का कार्य कर रही है। देखिए, ऐसा है कि प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मैं कहूँगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि हम अपना हमारा जो एक रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो गिनती है, वो हम कहाँ कराते हैं। हो सकता है हमारे 2 जगह हैं, हमारे 3 जगह, हमारे कहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि हमारे वोट बने हों। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य करण माहौर ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा है कि उनके लगातार प्रदेश द्वार से संगठन की मजबूत मिल रही है। विपक्ष इस आरोप पर कि कांग्रेस की प्रभारी उत्तराखंड नहीं आती। माहौर ने कहा कि कुमारी शैलजा लगातार प्रदेश में आकर संगठन को दिशा निर्देश दे रही है और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के माध्यम से सक्रिय रख रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधित हुए कहा है कि अंकिता भंडारी के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी गौतम लंबे समय तक गायब रहे, लेकिन अब अचानक सामने आकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन प्रभारी मैम लगातार जिस तरीके से गंभीरता को उत्तराखंड की राजनीति को ले रही हैं, आपने देखा होगा इस बीच लगातार उनके दौरे बने हैं, चाहे अल्मोड़ा का मामला रहा हो, सकल पौड़ी इत्यादि का रहा हो। और जो शिकायत थी हमारे विपक्ष को कि साहब इनकी प्रभारी आती नहीं, वो तो लगातार आ रही हैं, लगातार प्रोग्राम।
मसूरी के धांटी मार्ग स्थित एक होमस्टे में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल भिजवा गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृत का पहचान 37 वर्षीय पी राधा गायत्री के रूप में हुई है, जो अपने पति के साथ दिल्ली से घूमने आई थी। पुलिस के अनुसार दंपति ने रात में शराब की सेवन किया था। सुबह महिला मृत अवस्था में मिली है। कमरे से शराब की खाली बोतलें और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटा लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया गया है। मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। ये दो पति पत्नी थे जिनकी शादी अभी 7 महीने पहले हुई है, और ये लोग मसूरी में एक होम स्टे में रुके थे, वहां पर ठेकेदार के पास। तो सुबह पुलिस को सूचना मिली और 112 पर कॉल आई कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी एक महिला जो है वो बेहोश पड़ी है। होम स्टे वालों ने उन्होंने कॉल किया और इसने भी कॉल किया। तो उसके बाद फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पर जाके जितने भी वहां पर जो 108 भी बुलाई, और 108 वाले जो वहां पर थे उन्होंने ये बताया कि ये जो है मृतका ये डेड हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने इसी शैक्षणिक क्षेत्र से राज्य की खेल यूनिवर्सिटी को शुरू करने के निर्णय लिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आवश्यक पदों के सृजन और स्वीकृति का मामला अभी भी कार्मिक और वित्त विभाग में लंबित है। इसी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। रेखा आर्य ने कहा कि खेल विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी स्थिति स्पष्ट करने की कहा है, ताकि खेल यूनिवर्सिटी का संचालन तय समय पर शुरू किया जा सके। इसके साथ ही एक और इसमें एक्शन होना है, जो कि इसमें पद सृजन की कार्रवाई जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए किया जाना है। उसको लेकर पूर्व में भी मेरी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, और वो प्रस्ताव अभी तक जो है वो कार्मिक और वित्त के स्तर पर है। निश्चित रूप से आज जो ये बैठक जो मैं लेने जा रही हूँ, तो कार्मिक और वित्त दोनों से भी संवाद कायम करते हुए इसको आगे प्रोसीड यानी कि कैबिनेट के लिए किया जाएगा। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित पिताबरपुर में देर रात उस समय हड़कंप मच गया है। एक रॉयल एनफील्ड बुलेट में सांप घुसने की सूचना मिली है। सूचना पर पहुंचे स्नेक रेस्क्यू ने काफी देर तक बाइक की जांच की, लेकिन शुरुआत में सांप दिखाई नहीं दिया है। बाद में जब बुलेट को एयर फिल्टर को खोला गया तो उसके अंदर एक जहरीली भारतीय नाग छुपा हुआ था। रेस्क्यू ने सावधानीपूर्वक कोबरा का रेस्क्यू करके उसके सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया गया। विशेषज्ञ ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं और परिस्थितियों रेस्क्यू की मदद ले, साथ ही वन्यजीव को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। उत्तराखंड में लोकायुक्त के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने लोकायुक्त गठन का वादा किया था, लेकिन सरकार के लगभग 9 वर्ष पूरा होने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। गरिमा दोसानी ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट को भी सरकार को फटकारा लगानी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दावा करने वाली डबल इंजन सरकार की अपने मंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा फिर से लोकायुक्त का मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने उत्तराखंड की आंखों में धूल झोंकी है। भाजपाइयों ने 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। पहले पन्ने का पहला बिंदु है कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम लोकायुक्त का गठन करेंगे, लेकिन आज सरकार को बने लगभग 9 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का कथित तौर पर झूठ के मामले में फंसाने की साजिश के आरोप में ढूंढ पुलिस ने भाजपा से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फर्जी ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। मामला में दर्ज मुकदमे के जांच के बाद सुरेश राठौर की गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
माह जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को ख़राब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें गुलरभोज जलाशय पर्यटन क्षेत्र में गदरपुर विधायकों एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने स्वयं जेट बोट चलाकर पर्यटकों को यहां आने का संदेश दिया है। इसी दौरान उन्होंने गुलरभोज को भगवान का उपहार बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के सहयोग से यह क्षेत्र तेजी से पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस की तैनाती और स्थायी पुलिस चौकी की स्वीकृति जल्द मिलने की बात भी कही है। किसानों की जमीनों का रेट ज्यादा बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर यहाँ स्थापित होंगे। ये सपना देखा था और आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हम इसको कर पाने में सफल हुए। और यही वजह है कि आज हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी तेज कर दी गई है। अल्मोड़ा में जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने SIR कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 90% फॉर्म का वितरण किया जा चुका है और प्राप्त जानकारियों के डिजिटल रूप से अपडेट किया जा रहा है। दुबराहाट विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म वितरण का कार्य 99% तक पूरा हो चुका है, जबकि 26% डाटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जा चुका है। डीएन ने जिला की सभी 6 विधानसभा सीटों की प्रगति की समीक्षा करते हुए तय समय सीमा के कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जो हमारा फेज चल रहा है वो फेज है इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके डिजिटाइजेशन का। तो 93% इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे द्वारा वितरित किए जा चुके हैं और 20% डिजिटाइज कर सके। इसमें सबसे अधिक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ द्वाराहाट का हुआ है 99.2%, जिसका 23% डिजिटाइजेशन है। जनता की मांगों को देखते हुए कोटद्वार से गोपेश्वर और एम्स ऋषिकेश के लिए 2 नई रोडवेज बस सेवाएं शुरू की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडड़ी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इन नई सेवाओं के शुरू होने से पहाड़ी और मैदान के लोगों को बेहतर आगमन का सुविधा मिलेगी तथा यात्रियों को काफी राहत पहुंचेगी। हम प्रसन्न हैं कि जो हम लोग कार्य करते हैं जनता को जीवन को सरल बनाने के लिए, जो हमारा संकल्प है कि जनता का जीवन सरल हो और उनके यहाँ विकास हो, उनको सुविधाएं दी जाए, तो ये दोनों बस जो हैं इसी ओर हमें ले जाती हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमको ये 2 नई बसें दी हैं। ऋषिकेश नगर निगम द्वारा निगम की दुकानों के किराए में की गई बढ़ोतरी का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ल से मुलाकात करके किराए वृद्धि को तकनीक और एक तरफा निर्णय बताया है। व्यापारियों का कहना है कि कई दुकानों का किराए 15 से 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिसे मौजूदा व्यापारी परिस्थितियों में वहन करना संभव नहीं है। उन्होंने किराए वृद्धि को नोटिस वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं होने पर व्यापारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किचा विधानसभा क्षेत्र के खुरापिया गांव के भूमिहीन खेती मजदूरों ने अपनी लंबित भूमि आवंटन की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़े के नेतृत्व में ग्रामीण ने तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को आरक्षित भूमि आवंटित करने की मांग की है। ग्रामीणों को कहना है कि वह वर्षों से भूमि आवंटन के लिए संघर्ष कर रही है और कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का और तेज किया जाएगा। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 485 एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी भूमिहीनों के लिए, वो उनका आवंटन नहीं हो रहा है और उनको भूमि को परिवर्तित किया जा रहा है। पहले यहाँ पर दी गई, अब वहाँ पर एम्स बना दिया गया, वहाँ पर बस अड्डा बना दिया गया, अब गडरिया बाग पहुँचा दिया गया। हमारा कहना है इसको आवंटित करिए ना, कल को आप और उद्योग आ जाएंगे फिर और क्यों उठा के नदी नाले में डाल देंगे। तो आप इनको भूमिहीनों को आवंटित करिए जो नियमानुसार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर आरवीएल ने नई समय सीमा जारी की है। आरवीएल ने डीजीएम ओम प्रकाश मलगुडी ने बताया कि जून 2028 तक शिवपुरी से बेसी तक रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक कर्णप्रयाग पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के करीब 78% कार्य पूरा हो चुका है। 213 किलोमीटर से 206 किलोमीटर टनलिंग का कार्य संपन्न हो चुका है और अधिकांश सुरंग का ब्रेक थ्रू भी हो गया है। परियोजना पूरी होने पर चारधाम यात्रा और स्थानीय लोगों के आधुनिक एवं सुगम रेल सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिकली हम लोगों ने अभी लेटेस्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिया। हमारे जो मेंबर इंफ्रा जो रेलवे बोर्ड में बैठते हैं वो आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा शिवपुरी है 82 तक हम लोग जो है 2028 में जून में इसको यहाँ पर हम लोग कमीशन कर देंगे। टूरिस्ट बसों में आग लगने की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने नियमों का विरोध मॉडिफाई की गई ही बसों के खिलाफ अभियान चलाया है। आरटीओ ऋषभ पंत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न राज्यों की 6 बसों को सीज किया गया है, जिनमें सीटिंग क्षमता में बदलाव और अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया है। विभाग अब इन वाहनों के फिटनेस निरस्त करने के लिए संबंधित राज्यों का पत्र भेजा गया है। वही यज्ञनगर रेलवे स्टेशन के बाहर नो पार्किंग जोन में खड़े और नियमों का उल्लंघन कर रहे 4 ऑटो भी सीज किया गया है। इसी के अलावा अवैध रूप से यात्रियों को चारधाम यात्रा पर ले जा रहे एक प्राइवेट वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। हमारे वहाँ हरिद्वार में बसों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं, तो हमने इन बसों को चिन्हित करते हुए जिनमें गलत तरीके से अल्ट्रेशन किया गया है, वाहनों की सीटिंग क्षमता में परिवर्तन किया गया है या फिर क्षमता से अधिक वाहन यात्री बिठाए जा रहे हैं, उन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6 बसों को हमारे कार्यालय में सीज किया है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों की ऐसी बसें शामिल हैं जो अनधिकृत रूप से अपने जो पंजीकरण में सीटिंग क्षमता है उसमें परिवर्तन किया गया है उनके द्वारा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की है। बैठक में गणना फॉर्म के वितरण और डिजिटलाइजेशन कार्य को तय समय सीमा में 100% पूरा करने के निर्देश भी दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया कि जिन्हें क्षेत्र में प्रगति धीमा वहां अतिरिक्त कर्मी की तैनाती की जाए और अनुपस्थिति मतदाताओं तक पहुंचने के लिए BLO और BLO संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। साथ ही एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ और डुप्लीकेट मतदाताओं को संस्थापन करके आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। हमने सभी जनपदों में जहां जहां पर नेटवर्क शैडो एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी जनपदों को विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहां पर BLOs के साथ में टेक्निकल मैन पावर को एज अ वॉलंटियर लगाया जा रहा है जो उनकी तकनीकी सहायता करेंगे। साथ में जहां पर मतलब नेटवर्क का इश्यूज आ रहे होंगे वहां पर क्लस्टर के रूप में भी आइडेंटिफाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहां पर आकर BLO के द्वारा फॉर्म वितरण के बाद में अपना डिजिटाइजेशन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। टोल फ्री नंबर भी कोई जारी किया गया जी। जिन मतदाताओं को कोई सूचना प्राप्त करनी हो, कोई सहयोग प्राप्त करना हो, ऐसे मतदाता नीलकंठ महादेव मंदिर और चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किया है। प्रमुख मांगों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं श्रीनगर और नीलकंठ समेत महत्वपूर्ण मार्ग पर ड्रोन कैमरा के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण कक्ष से पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू बना रहे और जाम की स्थिति ना हो। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान पर्यटकों को लापता होने की घटनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग अब फैमिली ट्रैकिंग की नई पहल शुरू करने जा रही है। इस संबंध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवार के अधिकांश सदस्य मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में फैमिली ट्रैकिंग का
कंसेप्ट परिवारों को प्रकृति से जोड़ना और आपसी संबंध बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पर्यटन विभाग जल्दी ही इस योजना को अमली जामा पहुंचाने की दिशा में काम करेगा। निश्चित रूप में काम हो रहा है और हम मिलकर के काम कर रहे हैं। हमने फॉरेस्ट के अधिकारियों से भी संपर्क किया है और निश्चित रूप में पूरा उनका सहयोग देंगे। अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट हुई है और हमारा सौभाग्य है कि कुछ टूरिज्म से भी अफसर जो हैं वो फॉरेस्ट में गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन कल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात हमेशा उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। देहरादून के पटल नगर थाना क्षेत्र स्थित चंद्रवाणी कॉलोनी में 23 वर्षीय रिया कुमारी की मौत का मामला सामने आया है। रिया लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। घटनास्थलों से एक नोट भी बरामद हुआ है जिसमें युवती ने अपने माता पिता के प्रति स्नेह व्यक्त किया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मौत के कारण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जो अपने माता पिता के साथ रहती थी तो जनरली वो रात को देर रात तक पढ़ाई करती थी और इसलिए सुबह लेट उठती थी। तो सुबह 10:30 बजे जब उसकी मदर उसका दरवाज़ा ठकठका रही थी नाश्ते के लिए तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर जब घर वाले आए बाद में उसके पिताजी मंदिर गए थे, वापस आए तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री के द्वारा सुसाइड किया गया था। वहाँ पे एक नोट छोड़ा गया था जिसमें उसने लिखा हुआ था आई लव यू पापा, आई लव यू। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय द्वार पर देहरादून पहुंची है। अपने द्वार के दौरान उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से साथ ही बैठक करके संगठन की वर्तमान स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा की है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि संगठन सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके विभिन्न मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गदियाली ने कहा कि संगठन सृजन के तहत जिला और ब्लॉक इकाइयों के गठन के कार्य किया गया है तथा सभी जिलाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चुनावों को लेकर पूरी गंभीरता के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज पूरे संगठन सृजन के आमशी रेड्डी जी भी आएंगे और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज प्रवीण मोदी और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ मिलेंगे। हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के समय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य मंत्री दर्ज प्राप्त ज्योति प्रसाद गरोला ने कहा है कि चुनाव कब होगा इसी का निर्णय पूरी तरह भारतीय निर्वाचन आयोग का करना है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में जनगणना और कुंभ जैसे बड़े आयोजन प्रस्तावित हो जिनमें व्यापक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। ऐसे में चुनाव निर्धारित समय पर होगा या परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ेंगे, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। गरोला ने कहा है कि दोनों संभावनाएं मौजूद है और अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग ही करेंगे। देखिए, चुनाव किसी भी राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य करण माहौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता द्वारा अपनी आखिरी व्हाट्सएप संदेश में वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के दबाव का जिक्र किया गया था, जिसे उसका अंतिम बयान माना
जाना चाहिए। करण माहौर ने मांग की है कि मामले में कोर्ट और सरकार तत्काल संज्ञान तथा वीआईपी को कमरा बताने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी चाहिए कि घटनास्थल पर बुलडोजर क्यों चलाया गया था। वाला है किसानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले हम की सरकार को कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए। जो अंकिता भंडारी में वीआईपी का प्रकरण है और जिस तरीके से सनावर ने अपनी बात रखी थी, तो उस प्रकरण की जांच तो होनी चाहिए। वीआईपी कोई कमरा नहीं हो सकता, ये हम और आप सभी लोग मानते हैं इस बात को। हमारे पहाड़ की बेटी मरी है, तो कमरे को जिस वीआईपी बताने वाली जो पुलिस के अधिकारी थी। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।